वेलकम बच्चों। आज आप लोग को जो है मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा जो 2022 में आयोजित होने वाला है, उसके लिए आज मैं आपको मैट, जिसको मेंटल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, इसमें मिसिंग नंबर सिस्टम टेस्ट, जो लगभग 10 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, तो मैं कुछ प्रश्नों का सेट लेकर आया हूं और आपको बताऊंगा कि किस तरह हम इसको हल कर पाते हैं। बच्चों, इसके लिए कोई सिस्टमेटिक रूल नहीं होता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, समय के अनुकूल आपको ये तय करना होता है कि कौन सा इसमें पैटर्न सेट कर पाएगा। तो सबसे पहले हम बात रखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखते हैं कि आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखते हैं कि हमारा मान आता है 7, 9, 12, 48। उसके बाद क्वेश्चन मार्क है 890, यानी कि 7, 9, 12, 48 के बाद कौन सी संख्या आएगी। तो हम इसका सीरीज पैटर्न बनाते हैं कि सीरीज पैटर्न में 7 का गिवन सीरीज 7 है और नेक्स्ट 7 में 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा 7 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सीरीज हो जाएगा 9, जो आगे में 9 यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट उसी तरह हमारा अब 9 जो सीरीज है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर अगला पैटर्न में माइनस करेंगे और 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3 रखेंगे, तो 9 दूना 18, 18 में से 6 घटा तो 12 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पैटर्न हमारा हो जाएगा 12, जो हमारा सीरीज है, और उसमें 2 की जगह पर 3 रखेंगे और यहाँ जो सीक्वेंस हमारा होगा वो माइनस के बाद प्लस हो जाएगा और 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4, तो इस तरह 12 36 और 3 चौके 12, तो 36 और 12 48 होता है। तो हमारा इस प्रकार नेक्स्ट सीरीज 48 है। अब उसी तरह जिस तरह प्लस के बाद माइनस और फिर प्लस के बाद हम अगेन माइनस लेंगे, तो 48 को इस बार हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऊपर में 1 से किए, फिर 2 से किए, फिर 3 से, अब 4 से करेंगे माइनस, और यहाँ 3 के बाद 4 लेंगे और 4 के बाद 5 लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 48 चौके 48 और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें से 4 गुणे 5 यानी 20 घटा देंगे, तो हमारा 172 आएगा और वही 172 48 के बाद का सीरीज होगा। अगर हम आगे की सीरीज हमारा 890 है, अगर इसको 100 जो 72 हमारा मान आया उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 के बाद 5 से, तो माइनस के बाद के सीरीज हो जाएगा प्लस, उसका सीक्वेंस पैटर्न प्लस हो जाएगा, और 4 के बाद 5 लेंगे, 5 को 6 लेंगे। इस तरह 172 में 5 को गुणा करके और 5 गुणे 6 यानी 30 जोड़ देंगे तो हमारा 890 हो जाएगा। तो इस प्रकार इस दिए गए प्रश्न का पैटर्न इस प्रकार हुआ। इस पैटर्न के माध्यम से हम हल कर पाएंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में है 47, 58, 71, 79, 95 और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। अब पूछ रहा है कि 95 के बाद कौन सा हमारा सीरीज होगा। तो हम सीरीज पैटर्न पर ध्यान देंगे कि 47 का सीरीज जो है 47 हो जाएगा यहाँ पर, और अगला जो है 47 के बाद हम देख रहे हैं कि 47 में 2 अंक लिए गए हैं, 4 और 7, तो 47 में 4 और 7 को जोड़ देते हैं तो हमारा सीरीज जो है 58 हो जाता है। फिर अगला 58 में 2 अंक 58 से बना है 5 और 8 से, तो 58 में 5 और 8 से जोड़ करके और 58 में इस प्रकार 13 जोड़ते हैं तो हमारा सीरीज जो है 71 हो जाता है। फिर 71 जो है 2 अंकों से बना है 7 और 1 से, तो 71 में
7 और 1 को जोड़ देंगे तो 79 हो जाएगा हमारा। फिर उसी तरह 79 को में 2 अंक है 7 और 9, तो 79 प्लस 7 और 9 तो 95 हो जाएगा। 95 2 अंकों से बना है, 9 और 5, तो 95 प्लस 9 प्लस 5, इस प्रकार हमारा मान आ गया 109। तो 95 के बाद का जो हमारा सीरीज होगा 109 होगा। अब ध्यान देंगे आगे हम ध्यान देंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन तीसरा है। तो तीसरे क्वेश्चन में हम देखेंगे कि मान हमारा है 8, 39, 79, 394, 789। तो पूछ रहा है कि उसके बाद का सीरीज क्या होगा। तो हमारा सामने 4 ऑप्शंस हैं। वो पहला ऑप्शन हो गया 2149, दूसरा 3542, तीसरा 2862 और चौथा जो है वह है 3944। तो हमारा कौन सा मान सही होगा, इसके लिए आइए हम पैटर्न तैयार करते हैं। तो हमारा पैटर्न जो होगा, पहला पैटर्न होगा 8 का मान 8 होगा। दूसरा हम लेते हैं कि 8 गुणे 5 माने 8 5 40, यानी कि 39 जो मान हमारा है, नेक्स्ट जो सीरीज है 39 है, उसका मान जो है 8 के पहला जो 5 बार हम पढ़ते हैं तो 40 होता है। तो 40 में 1 माइनस कर देंगे तो हमारा इस प्रकार सीरीज हो जाएगा 39। अब उसी तरह 39 हमारा नेक्स्ट सीरीज है। तो 39 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 78 हो जाता है, और 78 को 1 में जोड़ देंगे, 1 जोड़ देते हैं तो हमारा 79 हो जाता है। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट सीरीज जो है 79 हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट जो है 79 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें माइनस से करते हैं, चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अल्टरनेट हमारा पैटर्न चल रहा है, माइनस के बाद प्लस, उसी के बाद फिर माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो 79 गुणे 5, तो 79 में 5 से मल्टीप्लाई करके और माइनस 1 कर देंगे तो हमारा मान 394 आ जाएगा। 395 हुआ और उसमें 1 घटा देंगे तो 394 होगा। फिर आगे अब हमारा प्लस का पैटर्न चलेगा, जो हमारा मान होगा प्लस से लेंगे। अब तो 394 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 जोड़ देते हैं तो हमारा मान 789 हो जाता है। और अब आगे जो है 789 मान को हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस, चूंकि यहाँ माइनस के बाद प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो फिर आगे पैटर्न माइनस होगा। तो 789 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ माइनस 1 कर देंगे तो हमारा मान 3994 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा यह पैटर्न पूरा होता है और हमारा अगला सीरीज 3944 होगा, यानी कि 3944 जो है हमारा करेक्ट मान होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है चौथा क्वेश्चन, वह है 15, 17, 26, 47, 86 और यहाँ क्वेश्चन मार्क, यानी कि 86 के बाद हमारा कौन सा मान है। तो हमारे सामने 4 ऑप्शंस हैं, 132, 149, 169, 172। तो इसका भी पैटर्न तैयार करते हैं। तो 15 पहला है 15, तो 15 का पैटर्न 15 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न हम बैठाएंगे 15 प्लस 1 के पावर क्यूब, माने 1 के ऊपर पावर 3 और प्लस 1। तो इस प्रकार 15 1 के पावर क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 1 और 1 2, 15 2 17। हमारा सीरीज नेक्स्ट 17 है। क्लियर हो गया। अब 17 का इसी सेट को सेट करेंगे, फिर यहाँ 15 करेंगे, 15 प्लस मैंने 15 हमारा बेस हो जाएगा, 15 प्लस, अब 1 के बाद यहाँ 2 आएगा, 2 के पावर 3 प्लस यहाँ पर विषम संख्या लेंगे, 1 के बाद 3 लेंगे, तब 15 2 के पावर 3 हो गया 8, 8 और 3 11, 15 और 11 26 हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे 15 प्लस 2 के बाद 3 लेंगे, 3 के पावर 3 यानी कि 27 और 1 3 5, अगला विषम संख्या 5 है
तो 27 और 5 31, 27 और 5 32, 15 और 32 जो है 47 हमारा हो गया। तो हमारा अगला पैटर्न भी 47 मिल गया यहाँ पर सीरीज। अब आगे आते हैं, 86 है, तो 15 और 3 के बाद 4, 4 के पावर 3, 4 चौके 16, 16 चौके 64 हो जाएगा। और 1 3 5 7 अगला हमारा संख्या, विषम संख्या 7 है। तो ये आपका 64 और 7, तो 64 और 7 71 हो जाएगा, 71 और 15 86 हो जाएगा। तो हमारा अगला सीरीज 86 दिया हुआ है यहाँ पर। अब बात होती है 86 के बाद कौन सा मान होगा, तो 15 प्लस 4 के बाद हम 5 ले लेंगे, और यहाँ अगला विषम संख्या 1 3 5 7 9 हो जाएगा। तो 5 के पावर 3 125, 125 और 9, 125 और 9 हो जाएगा 134, और 134 में 15 को हम जोड़ देते हैं तो 149 हो जाता है। इस प्रकार अगला हमारा सीरीज हो जाएगा 86 के बाद 149। अब बात करते हैं हम आपको ये पांचवा क्वेश्चन में। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा है 3 9 24 57 क्वेश्चन मार्क 267 552, यानी 3 9 24 57 क्वेश्चन मार्क 267 552। तो यानी कि 57 के बाद हमारा कौन सा मतलब सीरीज होगा। तो यहाँ पर हम इसका सीरीज सेटअप करते हैं। तो सीरीज पैटर्न में पहला जो है आपका, पहला जो है हमारा मान हो जाएगा वह 3 का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 3 दूने 6, और 6 और 3 9, 9 हो गया। यानी कि 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 3 जोड़ देंगे, तो हमारा अगला पैटर्न 9 हो जाएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो 9 हमारा नेक्स्ट सीरीज है। तो 9 में फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब हमारा 2 2 का मल्टीप्लिकेशन चलेगा। इधर जो है 3 का टेबल लेकर चलेंगे, तो 9 दूना 18, और 3 का नेक्स्ट टेबल 6 होता है, तो 18 और 6 हमारा 24 हो जाएगा। फिर आगे में 24 का फिर 2 से मल्टीप्लाई, 24 दूना 48, और 3 का नेक्स्ट टेबल 9 होता है, तो 48 और 9 57 हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 57 गुणे 2, और 3 का नेक्स्ट टेबल 12 होता है, तो 57 और 12 126। इस प्रकार 57 के बाद वाली संख्या 126 हो जाएगा। अगर हम मान इसी तरह सेट करेंगे तो 126 गुणे 2, और अगला टेबल 15 है तो 267 हो जाएगा, और 267 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 का नेक्स्ट टेबल 18 जोड़ देंगे तो हमारा 552 हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा सीरीज पूरा होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखते हैं कि हमारे सामने दिया हुआ जो सीरीज है वो 10 22 46 94 190, मतलब 10 22 46 94 190। तो कह रहा है कि 190 के बाद कौन सा हमारा ये सीरीज होगा। तो हम अपना सीरीज सेटअप करते हैं। तो हमारे सामने 10 है तो उसका सीरीज 10 होगा। अब हमारा नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो 10 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 दूना 20 होता है, प्लस 2 करते हैं तो 22 हो जाता है। फिर हम 22 को 2 से गुणा करेंगे, यानी 2 गुणा करेंगे और 2 जोड़ेंगे। इस प्रकार हमें जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करके और यहाँ सेटअप करना पड़ता है कि हमारा कौन सा पैटर्न किस सीरीज के लिए सेट करता है। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 2 जोड़ते जाएंगे सब में। तो 10 दूना 20 प्लस 2 22, 22 दूना 44 है, 2 46, 46 दूना 92, 2 94, 94 दूना 118, 188 और 2 190, और फिर नेक्स्ट 190 दूना आपका हो जाएगा 380 और प्लस 382। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट सीरीज होगा 382। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारा सीरीज पैटर्न दिया है 1 3 6 10 15 क्वेश्चन मार्क, माने कि 15 के बाद हमारी कौन सी संख्या होगी। तो इसके लिए हम सेट करते हैं, यहाँ पर सेट करते हैं कि 1 का 1 हो जाएगा, और 3 के लिए जो 3 है उसमें से अगर 1 घटाते हैं तो 2 हो जाएगा। फिर 6 में से
माने आगे से पीछे की तरफ घटाते जाएंगे और देखेंगे उसका डिफरेंट कितना आ रहा है। तो हमारा सीरीज पैटर्न एक का एक हो गया। नेक्स्ट सीरीज 3 में से एक को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। फिर 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। 10 में से 6 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। 15 में से 10 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यह सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 हो रहा है। तो इस प्रकार आगे की जो संख्या होगी हमारी 6 होगी और 15 में अगर 6 को हम जोड़ देते हैं तो हमारा 21 होगा, यानी 21 घटाओ 15 6 आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट जो है यह मान 21 होगा, क्योंकि 21 में से 15 घटाएंगे तो 6 होगा, क्योंकि सबका अंतर सीरियली जा रहा है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, उसके बाद 5 के बाद 6 आएगा। तो इस प्रकार 21 में से 15 घटाएंगे तो हमारा अंतर 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ये पैटर्न क्लियर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में प्रश्न होता है 1 4 8 11 22 25 और क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें कौन सा पैटर्न अगला हमको सीरीज कौन सा हमारे यहाँ आ रहा है। तो हमें सबसे पहले बनाना होगा पैटर्न। तो 1 का पैटर्न 1, उसके बाद 1 में 3 जोड़ते हैं तो 4, फिर 4 में 2 गुणा करते हैं तो 8। तो फिर हमारा चूंकि यहाँ पर अल्टरनेट पैटर्न बनेगा, प्लस के बाद गुणा, फिर प्लस, फिर गुना, फिर प्लस, फिर गुना। तो यहाँ 1 और 3 जोड़े 4 हो गया। तो फिर अगला पैटर्न गुणा का होगा, 4 गुणे 2 8 हो जाएगा। फिर हम जोड़ पैटर्न करेंगे तो 8 और प्लस 3, यानी कि 3 को जोड़ेंगे और 2 को गुणा करेंगे तो 8 3 11 हो गया। फिर 11 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 हो जाएगा। फिर 22 में 3 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। 25 में 2 से गुणा कर देंगे तो 50 हो जाएगा। तो इस प्रकार 25 के बाद वाला पैटर्न हमारा 50 हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में हमारा है, मान दिया है 3 4 8 10 13 16 क्वेश्चन मार्क, यानी कि 2 क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाए गए हैं। तो यानी कि फर्स्ट में कौन सा होगा और सेकंड में कौन सा होगा। तो हम यहाँ 2 सीरीज बनाएंगे। प्रथम सीरीज में हमारा मान होगा 3, प्रथम सीरीज में हमारा मान होगा 3 8, उसके बाद 13। तो अगर हम कॉमन डिफरेंस इसका निकालेंगे तो सब में 5 का अंतर होता है, यानी कि 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, 13 में से 8 घटाएंगे तो 5। तो इस प्रकार हमारा कॉमन डिफरेंस 5 हो गया। तो 5 हो गया। तो इस प्रकार जो 13 है, 13 के बाद वाली जो पैटर्न होगी हमारी, तो ये अंतिम वाला क्वेश्चन मार्क वाला होगा। तो हम यहाँ अगर सेट करते हैं तो 13 प्लस 5 तो हमारा 18 होगा, यानी कि एक पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है हमसे कि में मान कौन सा होगा, तो इसमें हमारा जो है वो मान आपका 18 होगा। यानी कि 13 के बाद 16 है तो 16 के बाद वाली जो संख्या होगी वो 18 होगी, क्योंकि यह इसका सबका कॉमन डिफरेंस 5 होता है। अब हम सीरीज 2 पर जाते हैं। सीरीज 2 का हमारा मान होगा 4 10, उसके बाद 16, 4 10 16। अब इसमें हम डिफरेंस निकालेंगे तो 10 में से 4 गया 6, 16 में से 10 गया 6। तो इस प्रकार नेक्स्ट जो हमारा जो सीरीज बनेगा उसमें हम 6 जोड़ देंगे। तो इस प्रकार 16 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो हमारा 22 होता है। इस प्रकार 22 घटाव 16 बराबर 6। तो यानी कि हमारा डिफरेंस 6 का आ गया, इसलिए 16 में 6 जोड़ देंगे तो हमारा नेक्स्ट सीरीज हो जाएगा। तो इस प्रकार इसके 2 क्वेश्चन मार्क में पहला 18 होगा और दूसरा 22 होगा। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में, 10वां प्रश्न में। 1 2 6 3 6 44 440, यानी 1 2 6 36 44 440। अब 440 के बाद हमारा कौन सा सीरीज आएगा तो इसको हम देखते हैं। तो इसके लिए हम पैटर्न तैयार करते हैं। 1 का पैटर्न 1 का सीरीज 1, अगला होगा जो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 गुणे 2 बराबर 2। फिर जोड़ का लाएंगे, माने मल्टीप्लाई जोड़ मल्टीप्लाई जोड़ मल्टीप्लाई जोड़, फिर हमारा हो जाएगा 2 प्लस 4। चूंकि 2 के बाद अगला सम संख्या 4 आता है तो 2 गुणे 2 प्लस 4 बराबर 6 हो जाएगा। फिर 6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। फिर 36 में यहाँ पर
8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मान आपका हो जाएगा, चूंकि 2 4 6 8 सम संख्या चल रहे हैं, 36 8 44 हो जाएगा। फिर 44 में 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा 440 हो जाएगा। और 440 के बाद हम 440 में अगला जो हमारा बनता है सम संख्या 2 4 6 8 10 12, वो 12 है, तो 12 जोड़ते तो 452 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा 440 के बाद का सीरीज 452 हो जाएगा। तो बच्चों, इस तरीके से हम जो है पैटर्न तैयार कर करके और हम जो मिसिंग नंबर सिस्टम पर जो भी रीजनिंग आता है उसको हम हल कर सकते हैं। आपको मैंने अपने मैट जो मिसिंग नंबर सिस्टम का टेस्ट लिया था उसमें क्वेश्चन दिए जिसमें बहुत से स्टूडेंट हमारे गलती किए। इस प्रकार आपके परीक्षा में भी इस तरह की गलतियां होने की संभावना रहती है। तो आप इन सारे नियमों की मदद लेते हुए और अपने दिमाग को सेट करते हुए, आशा है कि आप मिसिंग नंबर सिस्टम के सवालों को हल कर पाएंगे। और आप सवाल हल कीजिए, और कोई भी प्रश्न का दिक्कत होता है तो आप ग्रुप में इस प्रश्न को डालिए ताकि हम लोग उसका सॉल्यूशन बनाकर डालें। धन्यवाद।